दिसंबर 2025 की नेट एग्ज़ामिनेशन 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक रहेगी। तो अभी तक सबने पढ़ाई कर ली होगी, बट एक जो स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की है, 3 घंटे हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो भी हम 6 महीने साल भर जो भी पढ़ रहे हैं, उसकी टेस्ट हमें 3 घंटे में ही सही सब तरीके से देना है। कभी ये हो सकता है कि पढ़ाई हमारी कंप्लीट है, फिर भी हम 3 घंटे में सही से पेपर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस में हमें टाइम कम मिलता है। इसलिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी पेपर की हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि उस 3 घंटे को हम किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। जैसे जब हम देखा जाए तो जो पेपर है वो 3 घंटे का है, इसका मतलब वो 180 मिनट का पेपर रहेगा। उस 180 मिनट के पेपर में हमें पेपर 1 को कितना टाइम देना है और पेपर 2 को कितना टाइम देना है, ये हमें क्लियर देखना पड़ेगा। तो पेपर 1 में हमारे पास यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर 50 क्वेश्चंस का हम एक ब्यौरा देखते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग के आ जाते हैं, इंक्लूडिंग डीआई। तो उस डीआई के क्वेश्चंस को या मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन को कुछ टाइम लगता है, इसलिए हमें ये पेपर को 60 से 70 मिनट के बीच में ही सॉल्व करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हमें इसमें 10 मिनट आगे पकड़ के चलना पड़ेगा। तो एक कम से कम 60 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाए या 70 मिनट में। तो उसके बाद हमारे पास पेपर 2 के लिए बचते 110 से 120 मिनट। ठीक है, अगर हम 60 मिनट में पेपर 1 सॉल्व कर लेते हैं तो 120 मिनट हमारे पास बचेंगे पेपर 2 के लिए। अगर 70 मिनट लग जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 110 मिनट फॉर पेपर 2। अब इसमें हमारे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस को हमें 110 या 120 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। सिंगल लाइनर जो क्वेश्चंस है उसके साथ ही मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें पढ़ने में समझने में टाइम जाता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट में नहीं होंगे, तो इसमें 110 से 120 मिनट हमें लग सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें पेपर 1 और पेपर 2 को टाइम देना है। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें पहले अप्रोच करना है। जैसे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में भी कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो पैसेज के ऊपर ही क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। तो ये हमारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें हमें मार्क्स को लॉस नहीं करना है, गंवाना नहीं है। तो इसलिए पेपर 1 को जब हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने के बजाय, जो कि डीआई का रहता है, तो हम लास्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कॉम्प्रहेंशन के रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। तो ये जो है ये कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। सबसे पहले जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, तो कॉम्प्रहेंशन पढ़ के ये क्वेश्चंस के आंसर हमें पहले कर देना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 टू 45 करेंगे। ठीक है, पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद जो डीआई वाला पार्ट है इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो ये हम सबसे लास्ट में रखेंगे पेपर 1 में। 46 टू 50 पहले कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद 6 टू 45 और लास्ट में आके डीआई में हम सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद पेपर 2 का भी सेम है। उसमें भी जो क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंशन के हैं वो दिए जाते हैं 91 टू 100, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनको हमें पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम देके हम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, मार्क्स को कवर कर सकते हैं। अगर इसमें हम आखिरी में क्वेश्चंस दिए हैं, अगर टाइम कम बचेगा तो हम स्पीड में इसको सॉल्व करने को जाएंगे और हमारे जो ईजी जो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स है, जो मार्क्स मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन पे फोकस करना चाहिए, वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के लिए हैं। तो पेपर 1 जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है और पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो दोनों में से कोई भी आप पहले सॉल्व कर सकते हो, वो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन डिसाइडेड ये रखना है कि 50 क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिनट्स दे सकते हैं, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन को 110 से 120 मिनट तक ही हमें कंप्लीट करना है। इस तरीके से हम 180 मिनट्स में टोटल 150 क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बना सकते हो, किस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, किस में कम, उस हिसाब से। बट ओवरऑल जनरल स्ट्रेटेजी यही रहेगी। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।